नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि जिंदगी आपको जी रही है। मतलब गाड़ी तो आपकी है, पर स्टीयरिंग व्हील जैसे किसी और के हाथ में है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे उस ड्राइवर सीट पर वापस आया जाए और अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में कैसे ली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जो हमेशा हमारे पास होती है, हमारा फोन, और समझेंगे कि इसकी लत का चक्कर है क्या। फिर हम जरा और गहराई में उतरेंगे और एक साइकोलॉजिकल पैटर्न, जिसे ड्रामा ट्रायंगल कहते हैं, उसे समझेंगे। वहां से हम जिम्मेदारी की असली ताकत को पहचानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक विक्टिम वाली सोच से निकलकर हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन सकते हैं। ये एक काफी ट्रांसफॉर्मेटिव सफर होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, हम सबने महसूस किया है ना? फोन उठाया था बस एक मैसेज देखने के लिए, और कब एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, बस स्क्रॉल करते हुए। आखिर ये होता कैसे है? चलिए समझते हैं कि हमारे ये डिजिटल डिवाइसेस हमें अपनी तरफ खींचते कैसे हैं और हम पर हावी कैसे हो जाते हैं। ये सवाल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, और सच कहूं तो ये मेरे दिमाग में अटक सा गया। उसने बताया कि जब भी उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है ना, तो उसे सच में फिजिकली थकान महसूस होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बॉडी का कोई पार्ट ही काम नहीं कर रहा। तो सोचिए, ये सिर्फ एक गैजेट तो नहीं है ना, है ना? ये तो जैसे हमारे वजूद का ही एक हिस्सा बन गया है। तो इस सिचुएशन को देखने के दो तरीके हैं, जैसा कि डॉक्टर कैल न्यूपोर्ट बताते हैं। एक नज़रिया तो ये है कि हमारा फ़ोन हमारे दिमाग का ही एक एक्सटेंशन है, जैसे हम कोई साइबॉग हों। लेकिन दूसरा नज़रिया, जो शायद ज़्यादा सच के करीब है, वो ये है कि ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है। मतलब इन डिवाइसेस को, इनकी ऐप्स को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि हमें इनकी लत लग जाए, और ये सब कुछ जानबूझकर होता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि क्यों फोन को हाथ से रखना इतना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये आपकी विल पावर की कमी नहीं है, ये सब दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है। वो जो चमकीले रंग के आइकन्स हैं, वो जो नोटिफिकेशंस की आवाज़ है, ये सब हमारे दिमाग में एक केमिकल डोपामाइन रिलीज करते हैं। ये वही फील गुड केमिकल है। दिमाग को लगता है कि उसे कोई इनाम मिला है, और फिर जब हम फोन यूज नहीं कर रहे होते तो दिमाग को उस इनाम की कमी महसूस होती है, और उसी से होती है बेचैनी और वो खालीपन। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ फोन के बारे में है? बार बार फोन चेक करने की ये जो आदत है, ये जो ध्यान भटकता है, ये तो सिर्फ सतह की बात है। इसके नीचे एक बहुत गहरा पैटर्न काम कर रहा है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये जो बार बार फोन चेक करने की इच्छा होती है ना, ये अक्सर एक बहुत गहरे पैटर्न से आती है। एक ऐसा पैटर्न जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में नजर आता है, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, यहाँ तक कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उसमें भी। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हमें बार बार एक ही जाल में फंसाता रहता है। और ये तस्वीर उस पैटर्न को एकदम साफ दिखाती है। इसे कहते हैं द ड्रामा ट्रायंगल। इसे साइकोलॉजिस्ट स्टीफन कापमैन ने बनाया था, और ये एक बहुत पावरफुल मॉडल है जो हमें बताता है कि क्यों हमारी जिंदगी में इतने झगड़े, इतनी नेगेटिव बातचीत होती है। अब जैसे जैसे हम इसे समझेंगे, बस ये सोचते जाइएगा कि क्या इनमें से कोई रोल आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। तो होता क्या है कि हम अनजाने में इन तीन रोल्स के बीच घूमते रहते हैं। एक है प्रोसिक्यूटर, यानी जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है। दूसरा है रिस्क्यूअर, जो सबकी मदद करने के लिए दौड़ता है। और तीसरा है विक्टिम, जो बेचारा और लाचार महसूस करता है। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की मदद करने की कोशिश की, मतलब आप रेस्क्यूअर बने, लेकिन जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपको गुस्सा आ गया और आपने उसे ही डांट दिया। अब आप प्रोसिक्यूटर बन गए, और फिर बाद में आपको बुरा लगा कि अरे, मेरे अच्छे इरादों को गलत समझा गया, और अब आप विक्टिम बन गए, है ना? ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता और हमें बस थकाता रहता है। तो हम सब
इस चक्कर में फंसे हुए हैं। ये हमें थका देता है, निराश करता है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इस ट्रायंगल से आज़ाद हो सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मौलिक जिम्मेदारी। ये फ्लीट मॉल का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले कि आप सोचें कि इसका मतलब है हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना, रुक जाइए। ये ब्लेम के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है एम्पावरमेंट के बारे में, शक्ति के बारे में। ये मानने के बारे में है कि हालात चाहे जो भी हो, हमारे पास हमेशा एक चीज का कंट्रोल होता है, और वो है हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया। और जानते हैं इस फिलॉसफी की सबसे पावरफुल बात क्या है? फ्लीट मॉल ने इसे तब बनाया था जब वो 25 साल के लिए जेल में थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपके ऊपर बाहरी कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर अपनी अंदर की ताकत और मकसद ढूंढ सकता है, तो यकीन मानिए हम भी अपनी जिंदगी में चाहे कोई भी मुश्किल हो, ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? तो ये रहे 5 स्टेप्स इस ड्रामा के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। सबसे पहले तो बस नोटिस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर में, अपनी फीलिंग्स में उन संकेतों को पहचानिए जो बताते हैं कि आप उस ट्रायंगल में फंस रहे हैं। जैसे ही ये पता चले, दूसरा स्टेप, रुक जाइए। बस एक पॉज लीजिए। रिएक्ट करने की उस तेज इच्छा को रोकिए। फिर अपनी स्टेट को बदलिए। थोड़ा टहल लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, अपनी भावनाओं को अपनाइए और आखिर में अपनी ज़रूरतों को पहचानकर साफ साफ बताइए। देखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस की बात है। और जब हम ये स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, तो हमें वो पावर मिलती है जिससे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था, और वो है अपनी पूरी की पूरी मानसिकता को बदलना। ये सिर्फ एक आदत बदलने जैसा नहीं है, ये तो अपनी सच्चाई को, अपनी रियलिटी को देखने का नजरिया बदलने जैसा है। आखिर में बात बस एक चॉइस पर आ जाती है। एक तरफ है विक्टिम की मानसिकता, जो ये मानती है कि जिंदगी मेरे साथ होती है, मतलब हालात ही सब कुछ तय करते हैं और मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ है क्रिएटर की मानसिकता, जो ये जानती है कि जिंदगी मुझे रिस्पॉन्ड करती है, मतलब असली पावर मेरे जवाब में है, मेरी प्रतिक्रिया में है, और मैं नए नतीजे बना सकता हूँ। और देखिए, ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है कि वो हमारे गहरे विश्वासों को सच साबित करने में लग जाता है। मतलब अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो आप जाने अनजाने में वैसे ही फैसले लेंगे जो इस बात को सच साबित कर दें। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप काबिल हैं, तो आप उन मौक़ों को ढूंढेंगे जो आपको आगे बढ़ाएं। आपकी दुनिया असल में आपके विश्वास का ही एक आईना है। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक हमारे दिन भर के विचारों में से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। सोचिए जरा, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। ये तो ऐसा है जैसे हम नेगेटिविटी की बारिश में लगातार भीग रहे हैं, जो उस विक्टिम वाली सोच को और पक्का करती है और उस चक्कर से बाहर निकलना और भी मुश्किल बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है, और ये साइंस पर आधारित है। हमारे दिमाग में बदलने की एक कमाल की ताकत होती है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में समझें तो हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना मजबूत होगा। हर बार जब हम एक नेगेटिव सोच को छोड़कर एक पॉजिटिव, एक एम्पावरिंग सोच को चुनते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमाग में एक नया, मजबूत रास्ता बना रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को एक नई, बेहतर सच्चाई के लिए रीवायर कर सकते हैं। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। असली आज़ादी हालातों को बदलने में नहीं है, बल्कि उन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे बदलने में है। जब हम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम एक विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि आज आप क्या चुनेंगे? आप अपनी कहानी कैसे लिखेंगे?